अगर आप उनको अच्छे से समझ लेंगे तो पता चल जाएगा। मगर कॉन्सेप्ट समझिएगा डीएक्शन का कि मौत के मुंह में जाने के बाद में आने में कितनी तकलीफ, कितनी परेशानियां, कितने पैसे, कितनी झंझट को झेलना पड़ा। मगर डीएक्शन आप सब लोगों को पहले मिल गया है, तो इसको आज से ही खाना पीना और इस्तेमाल करना और करवाना शुरू कर देंगे तो अपने जिंदगी के हर एक दुख तकलीफ से आप परे हो जाएंगे, आपको वो सारी खुशियां मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हम सभी के ग्रेट गुरु, मार्गदर्शक, सुल्तानपुर के राजा हमारे राज बहादुर यादव सर। नाम पे ही राज है, जबरदस्त जोरदार ताली होनी चाहिए, हल्ला होनी चाहिए। Thank you. Reaction, good morning. गुड मॉर्निंग डीएक्शन। आप सभी लोग कैसे हैं? यस, हम सभी लोग जबरदस्त हैं और स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सभी लोग सहमत हैं? एक बार जबरदस्त होना चाहिए। डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। मैं नहीं जानता कि आप मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन हम तीसरी बार आपके बीच में आने के बाद ये महसूस कर रहा हूं कि आप मुझे बहुत चाहते हैं। यस? आप जहां बैठे हैं, अभी एक सर बता रहे हैं कि बीमारी में न जाए उसके लिए हमें आपको क्या उपचार है, क्या व्यवस्था है। अगर आपने अपने को और अपने मोबाइल को कब्जे में रखेंगे तो हम कम समय में आपको सारी बात बताने का कोशिश करेंगे। क्या आप सहमत हैं? तो मुझे आप सभी लोग जानिए, मैं राज बहादुर यादव डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से हूँ, लेकिन मेरा जो गवर्नमेंट क्षेत्र है जो काम करने का वो सुल्तानपुर में है, उत्तर प्रदेश। इंडिया से हूँ हम, शायद हम इंडिया में ही हैं इस वक्त भी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे आप बैठे हैं ज़्यादातर हमारी बहनें हैं। यहाँ पर एक चीज सिद्ध हो गया कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन वहाँ के लिए हमारा डीएक्शन है। जैसे अभी आप सभी लोग नींबू खाते हैं, नींबू खाते हैं? हमसे बातचीत में जुड़े रहेंगे, अच्छा लगेगा। तो नींबू का स्वाद नेपाल में कुछ और होता है, इंडिया में कुछ और होता है क्या? एक ही होता है ना। मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन जो डीएक्शन है, डीएक्शन का जो गैनोडर्मा है, डीएक्शन का जो प्लान है, डीएक्शन का जो सिस्टम है, उस सबके लिए दुनिया में एक जैसा है। इसलिए डीएक्शन के लिए क्या होनी चाहिए? जोरदार। थैंक यू। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, डीएक्शन का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो सिस्टम इतना अच्छा है कि यहाँ पर वन वर्ड, वन मार्केट, वन माइंड, एक बाजार, एक विश्व, एक प्रोडक्ट। वन माइंड, वन प्रोडक्ट्स, वन वर्ड्स, ये डीएक्शन का नेचुरल कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात आप जान के बहुत खुश होंगे, इस दुनिया में हर मनुष्य, हर स्त्री पुरुष के लिए एक जैसा सिस्टम डॉक्टर लिम
डिएक्शन ने दिया है। यहाँ पर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अगर अवसर पा गया है, आप जहां बैठे हैं, आप अपने आप को जितना भी वन ड्रैगन, वन वर्ड, वन माइंड्स, एक प्रोडक्ट, एक बाजार, पूरी दुनिया में आप अपना नाम इस अवसर से हासिल कर सकते हैं। डिएक्शन के लिए क्या होनी चाहिए? ताली होनी चाहिए। आप उनके लिए जरूर दिल से दुआ दें, आशीर्वाद दें, जो आज आपको यहाँ तक लेके आए। एक हाथ ताली उनके लिए मार सकते हैं जो आपको यहाँ तक लेके आए। राइट। अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा और आप सुनेंगे तो हम कम समय में सारी बात कोशिश करेंगे कि आपको आ जाए। राइट। अभी अवसर, हर आदमी को अवसर मिलता है, लेकिन आदमी अगर उस अवसर को पहचान गया तो आप समझिए कि आपका जीवन धन्य हो जाता है। एक बार एक नदी के किनारे एक बाबा जी रहते थे और उस समय नदी में बाढ़ आ गई। कहानी सुना है? नहीं सुना। जब बाढ़ आ गई तो वो गुरुजी ऊपर वाले का ध्यान करते थे, लेकिन बाढ़ इतनी ज्यादा आ गई कि वो जो महात्मा जी थे वो सोचे कि हमारे पास ईश्वर है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब बाढ़ उनके मंदिर तक आ गया, पानी मंदिर में घुसने लगा। बाबा मंदिर के ऊपर जाके बैठ गए। फिर उसके बाद बाढ़ बढ़ती गई। बाबा अब उसके ऊपर जा नहीं सकते थे, लेकिन पानी उनके गले तक आ गया। अनाउंस हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि जो आदमी डूब रहा है उसको बचाया जाए। तो नाव का इंतजाम किया सरकार और नाव भेजे, लेकिन बाबा ने उस पर भी नाव पर बैठने से इनकार कर दिया। बोला, हम ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं, हम कहीं जाएंगे नहीं। पानी गले के ऊपर चल रहा है, काफी परेशान है। मंदिर का कोई कोना पकड़ के वो अपने आप को खड़े हैं। फिर गवर्नमेंट तरफ से एरोप्लेन, हवाई जहाज की व्यवस्था की गई कि जो भी व्यक्ति, महिला डूब रहा है उसको प्लेन से आप नीचे डाल दीजिए, पकड़ करके वो एक मीडिएटर, जो भी आप समझते हैं, रस्सी, वो ऊपर चले आए। बाबा जी डूब रहे थे, प्लेन उनके नीचे आया, लेकिन वो रस्सी पकड़े नहीं। लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती। पहुंचे यमराज के यहाँ। यमराज जी से जब आप सवाल करने लगे कि मेरी क्या गलती थी जो आप मुझे यहाँ बुला ली, मुझे मार डाले। बोले, बेवकूफ, आपको गांव वाले बोले, आपने नहीं सुना। हमने नाव भेजा, उस पर नहीं बैठा। हमने प्लेन भेजा, उस पर नहीं बैठा। ईश्वर खुद चल के तुम्हारे पास नहीं आते, बल्कि उनका वाहन आता है, आपको सहारा दिया, आप सुने नहीं और दोषी मुझे ठहरा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे बीच में डॉक्टर लिम गैनोडर्मा भेजा है, वो यहाँ है या नहीं है, लेकिन आप इसका प्रोडक्ट अपना लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ। माने यमराज जी ने क्या भेजा? बहुत सारा संसाधन भेजा। उनका भेजे में बात रही गई। वो बोले कि हम आपकी पूजा करते हैं, तो डायरेक्ट थोड़ी आएगी। आज मानव इतिहास में महामानव ईश्वर से कम नहीं, जो जिंदा होते हुए इतना फिक्र करते हैं। लोग
पूजा करते हैं जिस ईश्वर को देखते नहीं। मैं तो बोला कलयुग का भगवान अगर कोई है तो डॉक्टर लिम सर है। इनके लिए ताली जोरदार मार सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आज के 12 साल पहले मैं जो बातचीत कर रहा हूं, हमें स्वास्थ्य की समस्या हुई, हाई ब्लड प्रेशर और लकवा का शिकायत हमें हुआ। अगर मुझे मालूम रहा होता कि मेरे शरीर में लकवा का शिकायत बन रहा है, बीपी का शिकायत बन रहा है, तो हम कोई न कोई उपचार करते कि नहीं करते? आप बताइए। अगर आपके घर में अगर बिच्छू आएगा या सर्प आएगा और आपको पता चलेगा तो आप उसका उपचार करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर मालूम ही नहीं है, वो चुपके से आके बैठ गया तो आपको काट सकता है कि नहीं? आज आपके लिए सेम डॉक्टर लिम सर ने एक सिस्टम, एक खजाना स्वास्थ्य का जो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा तोहफा अनमोल कोहिनूर भेज दिया है। पहले दुनिया में लोग कहते हैं कि जब होगा तब डॉक्टर साहब देखेंगे, लेकिन यहाँ डॉक्टरों के डॉक्टर, डॉक्टरों के दादा डॉक्टर लिम सर हैं कि आपके शरीर में कुछ पता ही नहीं चलने देंगे कि उसके पहले गैनोडर्मा आपके पास में भेज दिया, कि आपको पता ही न चले कि आपके शरीर में कैंसर बन रहा है, या आपके शरीर में बीपी बन रहा है, आपके शरीर में लकवा बन रहा है, आपके शरीर में क्या क्या बीमारी बन रही है, ये कोई डॉक्टर बता सकता है क्या? हेलो, कोई डॉक्टर बता सकता है? लेकिन एक ही डॉक्टर है जो बता सकता है, जिसका नाम है गैनोडर्मा, जिसका नाम है डॉक्टर लिम का कोहिनूर। आप देखना चाहते हैं? बेहतरीन तालियों के बीच में ये कोहिनूर आप देखिए, गैनोडर्मा। थैंक यू। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आज उन्होंने इसको भेजा कि एक निरीह आदमी 200-500 रुपया में, 1000-2000 रुपया में अपने परिवार को बचा सकता है। तो हर आदमी को ऊपर वाला ईश्वर अवसर दिया है जो आज आपको मिला है। एक जोरदार ताली अपने लिए मार सकते हैं कि आपको एक शानदार अवसर मिला। हम सभी लोग एक बार बोलेंगे गुड मॉर्निंग डिएक्शन। एक बार जोरदार ताली गैनोडर्मा के लिए ताली मार सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर गैनोडर्मा आ गया। आज नए लोग कितने लोग हैं हमारे बीच में? जो नए आज पहली बार आए, अपना हाथ एंटीना खड़ा कर लें। एंटीना खड़ा कर लें। हाँ, एंटीना खड़ा हो गया। वाह, सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज नए लोग आए, वेरी गुड। आप डिएक्शन का एक एक बात फरिया फरिया के बताऊंगा, एक एक भैया। हाँ, फरिया फरिया के चलेगा? हाँ, ये देखिए आपका हमने क्या बोला, ये लाल मशरूम है, इसको गैनोडर्मा बोलते हैं, रेड ऋषि मशरूम बोलते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग नाम लेके बोलते हैं। डॉक्टर लिम साहब को 10,500 वर्ष पुराना है। ये प्रकृति का अनमोल खजाना है, राइट है। इसका जो अभी जो इसका हिस्ट्री है, जो गैनोडर्मा हम बोलते हैं, उसको लिख तो रहे हैं अंग्रेजी में, लेकिन हम इसको बताएंगे हिंदी में। ये गैनोडर्मा, इसमें 2 भाग है, एक गैनो और दूसरा डर्मा। माने गैनो माने चमकना, डर्मा माने चमड़ी, जिसका चमड़ी हमेशा चमकता रहता है। जैसे हम आप गैनोडर्मा को देख रहे हैं, इसका चमड़ी चमक रहा है कि नहीं? हेलो, बोला करिए भाई, चमक रहा है ना? आप ऊपर वाले के यहाँ से ना
राजा और रानी बन के यहाँ आए हैं, तभी गैनोडर्मा आपके नसीब में है। एक ताली मार सकते हैं? नहीं मार सकते। आप राजा रानी हैं, वरना हर घरों पर ये जाता है एक सर, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कभी मत होना। एक कहावत है, सुनेंगे? हेलो, सुनेंगे? आप बहुतों को बताते हैं आते नहीं हैं, तो समझो उनके भाग्य में नहीं है। उसी प्रकार से जैसे अगर अंधा आदमी है, उसको 440 या 38,000 केवी का विद्युत में चाहे जितना बल्ब लगा दीजिए, क्या उसको दिखाई देगा? क्योंकि अंधा है ना। अरे जिसकी तकदीर और किस्मत में ही नहीं है राजा रानी की चीज, वो यहाँ क्यों आएगा? उसको मार के भगाओ। ये आपकी किस्मत में है जो आप यहाँ बैठे। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। वो अंधों को लाइट देने की जरूरत नहीं है, केवल आप चलते रहिए। आप जैसे आंखों वाले मिलेंगे और 10% मिल गए ना, आपका जीवन बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? चिंता अपनी करो, आने के बाद में कोई गलती न हो। जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दो। आप मेरे साथ में हैं? हर हर डिएक्शन। सब लोग जमा ही ले रहे। चावल इधर बहुत खाते हैं, हम देख रहे हैं। सब लोग चावल खाया। अच्छा, भात खाया है। बिना पके वाला चावल है, ठीक है। तो हम लोग भात खा के आए हैं। हर हर रिएक्शन। जानते हो, जो वाइब्रेशन बाहर जाएगा उससे आपका काम बहुत अच्छा होगा। पूरा तहलका मचा देना चाहिए। सोते हुए दुनिया का कोई इतिहास नहीं बन पाया, राइट है। तो आइए, हम बता रहे थे गैनोडर्मा डॉक्टर लिन सर को ये कहां पर मिला? 1983 में मिला। और इसकी जो जाति थी वो कितनी बड़ी जाति थी? 38,000। आप लोग शांति का सहयोग दें, धीरे से टिकट ले, बोरिया बिछाए, वहीं बैठ जाए चुपके से। समझ रहे हो ना? अगर धीरे से आप सभी लोग बैठ जाएंगे ना बोरा बिछा के, तो ज्ञान जो है ये ऐसा अनमोल खजाना होता है कि अगर किसी का सिर भी दे दिया जाए तब भी सस्ता जाम। गुरु का ज्ञान ऐसा होता है, किसी ने अगर सिर मांग ले तो उससे भी सस्ता ये माना जाता है गुरु का ज्ञान, राइट है। इधर चेयर खाली है, इधर बैठाइए, उधर बैठाइए। और हम सभी लोग अपने आप के लिए रेडी हैं। डॉक्टर लिन के गैनोडर्मा के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। 38,000 इसकी वैरायटी थी दोस्त बहनों। 36,000 बहुत ही जहरीली थी, जहर से भरा हुआ था। ये जो गैनोडर्मा चमक रहा है उसका हिस्ट्री बता रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? कोई मुंह फाड़ते हुए मुझे नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना फिर से भाग खिलवाएंगे, राइट। अभी 36,000 में 2,000 ऐसी जाति थी जिसमें से खाया जा सकता था। इस 2,000 में केवल 200 ऐसी थी जो कि औषधि गुणकारी, इसके अंदर गुण पाए जाते थे। औषधि गुणकारी मतलब भोजन के साथ अगर इसको हम मिला लेंगे, औषधि का काम करता है। ये गैनोडर्मा का इतिहास बता रहे हैं। आप जहां बैठे, ये पुरातन काल में देवी देवता खाते थे, फिर उसके बाद इसको राजा और रानी खाने लगे। जो उनके यहाँ राइटर हुआ करते थे, जो लिखते थे कहानी, वो राजा को बताते थे ये बहुत ताकतवर चीज है। तभी एक राजा कई राज्यों में अपना स्थान बनाता था और कई राज्यों से कई रानियां लेकर के आता था। पहले जाके लड़ाई करता, तब उसके बाद, खैर वो हिस्ट्री की बात है। लेकिन इस 200 में मात्र 6 ऐसा है
जो कि मानव के शरीर पर काम करता है। मानव के शरीर पर ये लाल मशरूम काम करता है। आप मानव है ना? अपने लिए ताली नहीं बजाएंगे क्या? मानव है ना? एक्साइटमेंट रहना चाहिए। यस, ये मानव शरीर पर काम करता है जो गैनोडर्मा है। कैसे काम करता है आओ चर्चा करें। क्या आप तैयार हैं? मानव शरीर पर यह किसी विशेष अंग पर काम नहीं करता, ये पूरे मानव शरीर पर काम करता है। मानव शरीर को जरा सा 2 मिनट में देख लें। आप देखेंगे? आप देखेंगे? पीछे वाले ज्यादा एक्साइटमेंट लग रहे हैं, आगे वाले धोखा कर रहे हैं क्या? नहीं, क्या आप देखेंगे? देखिए पीछे वाले बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। आइए चर्चा कर लें। पहले मानव शरीर के ऊपर ये जो 6 गैनोडर्मा है, जो 6 नाम है इसका, उसका नामकरण देख लेते हैं। पहला गैनोडर्मा, अब तो इस पर काम करेगा ही करेगा। पहला गैनोडर्मा है ब्रेन गैनो। ब्रेन गैनो, ठीक है, ब्रेन गैनो। दूसरा है हार्ट गैनो, जो दिल पे काम करेगा, ये दिमाग पर, ये हार्ट पर। तीसरा गैनोडर्मा लीवर गैनो, जो आपके यकृत, पेट, गट आमाशय ये पर काम करता है। क्या बात है, अभी तक किसी को मालूम नहीं था। मुझे मालूम रहा होता तो मुझे क्या ब्लड प्रेशर होता? नहीं। मुझे लकवा होता? नहीं। कौन चाहता है कि मेरे अंदर लकवा बन जाए, बीपी बन जाए? कोई चाहता है? नहीं। और नहीं चाहते तो ध्यान से सुनिए और जाके अपना सोना चांदी बेच करके गैनोडर्मा का चाय पत्ती और स्पैरुलिना अपने घर पे लेके जाना है। अगर मालूम चल जाए। चौथा गैनोडर्मा है जिसको हम बोलते हैं ये किमसेन गैनो। किमसेन गैनो का मतलब जानते हैं? मुस्कुराना, एक्साइटमेंट लाना। घर पे बारात आई, डांस करने का मन, दैट इज किमसेन गैनो। एक्साइटमेंट, खुशी लाना, किसी चीज को करने का जज्बा, ऐसा गैनोडर्मा, ऐसा मशरूम ये आपके 6 में है, 6 में है। मतलब हमेशा एक्साइटमेंट, मुस्कुरा रहे। मुझे क्या मालूम मैं कितनी दूर से आया, मगर ताकत कौन दे रहा है? गैनोडर्मा दे रहा है ना। गैनोडर्मा के लिए फिर से जोरदार ताली होनी चाहिए। पांचवा चीज मेरा है रुई गैनो। रुई गैनो, रुई माने मुलायम। आपके जितने भी ज्वाइंट्स हैं सब पे ऑयल को प्रदान करना, सब पे ऑयल को प्रदान करना। हर जगह पे जहां जहां तभी बोलते हैं कि आप चाय पीजिए आपकी गठिया खत्म होगी, आप चाय पीजिए आपका नाक कान गला जो जाम है खुल जाएगा। दिस इज रुई गैनो। ये जो अंदर आपके बॉडी में ये 6 प्रकार का गैनोडर्मा। लेकिन अभी घबराइए नहीं, ये डॉक्टर साहब बहुत बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है कि आप सोच नहीं सकते। आगे आगे का सीरियल देखते चलिए। छठा गैनोडर्मा कौन सा है? पिकॉक गैनो। ये पिकॉक का मतलब पिकॉक मोर, ये ऊपर का मतलब आपके शरीर के अंदर जितना भी एंजाइम्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कहां कहां क्या क्या चीज की जरूरत होती है वो सारा का सारा आपके 6 गैनोडर्मा में डॉक्टर लिन साहब ने दिया। लेकिन यहां फिर रोक दिया, बोला कि अगर किसी का दिल खराब तो आप हार्ट वाला गैनो खोजने लगोगे। जो नहीं पढ़ा है वो कैसे दे पाएगा? राइट है। किसी का दिमाग खराब है तो वो दिमाग वाला गैनोडर्मा खोजने लगेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मामला फिर से 1 वर्ड्स 1 ड्रगर 1 माइंड फेल हो जाएगा। फिर तो वो बेचारी फंस जाएगी, फिर वो बेचारा फंस जाएगा। डॉक्टर लिन साहब देखो बैठ के क्या काम किया, बोला हम सारी डॉक्टरी को एक जगह ला दे रहे हैं। सारी डॉक्टरी को हम कहां ला दे रहे हैं? एक जगह।
गैनोडर्मा की खास बात क्या हो गई? 6 in 1। अब तो ताली मार सकते हैं जो 6 in 1। सिक्स इन वन का मतलब क्या हो गया? कौन बताएगा? बताइए बताइए 6 in 1। नहीं कोई बता पाएगा। हमारी बहन बेटी माँ हम बताएंगे। 6 in 1 का मतलब है, किसी को आता है? नहीं आता। आओ सुनते हैं। रेडी है? नहीं रेडी है? अब देखो, ये जो दिमाग वाला गैनोडर्मा इसी में आ गया, दिल वाला गैनोडर्मा इसी में आ गया, लीवर वाला इसी में आ गया, रोई वाला इसी में, कीमसेन इसी में, और विकास गैनो इसी में। अब आपका चाहे जो भी दिक्कत हो ना हो, होने वाली हो गई हो, कोई डॉक्टर ही नहीं। एक ही कलम कापी उठाओ। दिल में दिक्कत गैनोडर्मा, हार्ट में दिक्कत गैनोडर्मा, दिमाग में दिक्कत गैनोडर्मा, बवासीर में दिक्कत गैनोडर्मा, आंख में दिक्कत गैनोडर्मा, नाखून में दिक्कत गैनोडर्मा, किडनी में दिक्कत गैनोडर्मा। अब आपको कोई पढ़ाई लिखाई करना है? अब आपका काम डॉक्टर लिंसर सरल कर दिए कि नहीं? कोई भी चीज खराब है, चाय पत्तियां दे दो। इसको लोग बोलते हैं कि दिए तो थे आप, दिल में दिक्कत था, क्या गैस भी ठीक करता है का? बोलते हैं ना। ये गैनोडर्मा के अंदर 6 डॉक्टर एक साथ हो गए। जब 6 डॉक्टर एक साथ हो गए, शरीर में कोई भी दर्द दिक्कत है, उठाइए चाय पत्तियां दे दीजिए, क्योंकि इसके अंदर गैनोडर्मा ये पीस करके मिला दिया गया है। सही है? इसलिए मिला दिया गया। वो भी आप सवाल को समझ लीजिए। क्या आप तैयार हैं? हर हर डिएक्शन। अभी कुछ हंस रहे हैं आप लोग। हाँ हाँ, हर हर डिएक्शन। अब देखिए, जब गैनोडर्मा तैयार हो गया, नए पुराने सबको आनंद आ रहा है। ये 6 in 1 जो गैनोडर्मा हो गया, अब इसको आप ऐसे काट काट के थोड़ी खा सकते हैं। जैसे गेहूं पैदा हुआ, चावल पैदा हुआ, डॉक्टर लिन ने बोला इसके लिए मेरे पास मशीन है, चक्की है। जैसे गेहूं पीसी जाती है, वैसे इसको पीसने के लिए मेरे पास मशीन है। राइट? ये क्या किए? 6 को एक में मिला के चक्की में डाल के पीस दिया। पीस करके पाउडर थैली में बंद करके अलग अलग देशों में भेजना चालू किए। बोले इसको सबसे पहले जो जिस देश का चीज अच्छा हो, जैसे अपने देश में क्या है, इंडिया में चाय बहुत पाई जाती है, तो चाय में इस पाउडर को मिला दिया, इस गैनोडर्मा को मिला दिया। ठीक है? मिलाने के बाद में आपका चाय की पत्ती में ये 6 डॉक्टर एक साथ में हो गए। ब्राजील में कॉफी मिलती है, कॉफी तो कॉफी में मिला दिया। दुनिया का हर आदमी टूथपेस्ट करता है, इसका पाउडर टूथपेस्ट में मिला दिया। दुनिया का हर महिला पुरुष स्नान करता है, उसमें इसका पाउडर मिला दिया। और जब मिला के तैयार कर दिया, तब बोला कि जिसको इसको दो, इसका काम भी बताओ। अब गैनोडर्मा का काम देखिए। क्या आप तैयार हैं? इसका सौदा सब तैयार हो गया। अब इसका काम देखिए, ये गैनोडर्मा क्या काम करता है। सही है? अभी लोग बोलते हैं ना दोस्त कि गैनोडर्मा बहुत बड़ा हेल्थ देता है। क्या देता है? हेल्थ देता है गैनोडर्मा। अच्छा सही, हाँ, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। वाह! गैनोडर्मा स्वास्थ्य नहीं देता है कभी भी। ये मशरूम, ये गैनोडर्मा स्वास्थ्य नहीं देता है, बल्कि कुदरत ने आपको स्वास्थ्य दिया है
केवल उसको बचाता है। ताली नहीं मार सकते जोर से? जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। स्वास्थ्य को बचाता है। बचाता कैसे है इसका चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से आप देखिएगा ये कैसे स्वास्थ्य बचाता है। ये देखिए, जैसे ही आपने इस मशरूम को अपने शरीर में डाला, चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, टूथपेस्ट के रूप में, ये क्या करता है? ये शरीर के अंदर मान के चलिए नाखून से लेकर के सिर के बाल तक कहीं भी अगर इसको कोई भी गंदगी मिलती है, ये जाके उस गंदगी को निकालता है। क्या करता है? गंदगी को निकालता है। कहीं भी कोई भी गंदगी मिल गई इसको, तो आपके शरीर से टोटल नाखून से लेकर के पैर के और सिर के बाल तक ये गंदगी को निकालता है। अब करना क्या है? इस चाय पत्ती को अगर आपने शरीर में अगर पीना चालू किया, ज्यादा से ज्यादा पीना चालू किया, तो आपके शरीर में क्या होने वाला है? जैसे ही ये मशरूम का चाय का पत्ती का पानी जाता है, तुरंत ये अपना काम करना चालू कर देता है। अभी पता चला कि आपने इस मशरूम का अगर चाय पत्ती लिया और पानी पीना चालू कर दिया, तो आपके शरीर में ये पहला डॉक्टर है, ये पता कर लेता है कि आपके शरीर में कचरा कितना है। हेलो, किसी को मालूम है कि मेरे शरीर में कचरा कितना है? नहीं मालूम है? किसी डॉक्टर को मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो केवल एक ही डॉक्टर है जिसको मालूम है कि आपके शरीर में कचरा कितना है। ताली बनती है नहीं बनती? यस। आगे का सवाल, कैसे पता करें कि ये चाय पत्ती का काम जारी है? कैसे पता करें? जैसे ही आपने इस चाय की पत्ती को पीना चालू करते हैं, ठीक आपका 2 दिन 4 दिन के बाद ये जाके अंदर जैसे ही खोजबीन करना चालू करता है, आपके शरीर में से अगर आप 1 बार 2 बार फ्रेश होते हैं और आपका पेट साफ नहीं होता, आपकी आंखों में इंफेक्शन है, आपके सिर में दर्द है, आपको उल्टियां आती हैं, आपको भोजन नहीं पचता है, आपके हाथ पांव में जलन है, आपके घर पे किसी को बवासीर है, आपका मुंह हमेशा सूखा रहता है, आपको स्वाद नहीं मिलता है, ये सब काम अंदर जितना भी गंदगी है, उस गंदगी को जैसे ही खोजा और खोज करके तैयार किया, तो गंदगी कहां से निकलती है? सुबह पेट फ्रेश होता है, यूरिन जाते हैं, खांसी बलगम आता है, कान बह जाता है, आंख से कीचड़ निकलता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। आप समझ लो कि आपके शरीर में से लकवा बाहर हो रहा है, बीपी बाहर हो रहा है, कैंसर बाहर हो रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं या नहीं हैं? तो इसके लिए इतना शांति का योगदान देंगे कि ताली मार सकते हैं। आपका लकवा बाहर, लैट्रिन के थ्रू, आपका पेशाब के थ्रू कैंसर बाहर। अगर जिसके बदन में ये सब होगा, आप खुश होइए, आप इंजॉय करिए, आप डीजे लगाइए, डांस करिए, इसलिए कि ये आपके बॉडी के अंदर से डॉक्टरी करना चालू कर दिया। और ये गंदगी कैसे होती है? प्लीज कमान छोटू, प्लीज कमान। गंदगी कैसे होती है? ये गंदगी कैसे पता चलेगी कितना % है?
ये गंदगी कहां से आती है? आइए चर्चा कर लें। कहां से आती है गंदगी? सर जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, सांस के माध्यम से ये निकल जाता है, गंदगी निकल जाती है। राइट, ताली मार सकते हैं इनके लिए। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त इन्होंने बताया। और ये धीरे धीरे गंदगी यहाँ जमा होती है। छोटू प्लीज रिस्पेक्टेड यू सी, ये यहाँ जमा होती है गंदगी। आपके शरीर के अंदर एक छोटा सा ऐसा अंग होता है, जैसा इधर देखिए, बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, सुनीता कामाई बात नहीं करेंगे कोई। आर यू रेडी? तैयार है? यस कोई बात नहीं करेंगे। मुझे मालूम है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। गंदगी कहां से आता है? पहला, अगर मुझे महीने भर भोजन नहीं मिलेगा तो भी हमारा शरीर चलेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो हमारा शरीर साथ छोड़ सकता है। मतलब मेरे जिंदगी में भोजन जरूरी है ना? यस सर है, भोजन की जरूरत है नहीं? है। बिना इसके हमारा शरीर ऊर्जा नहीं बना पाएगा। क्या आप सहमत हैं? इतना धीरे आवाज में, क्या आप सहमत हैं? हाँ बहनों, आपसे ही पूरा नेपाल बदलना है। यस। जब आप ऐसे रहेंगे ना, जिंदगी का हर जंग सिर्फ जुनून से जीत सकते हो आप, बाकी दुनिया हराने के लिए आपको बैठी है। जुनूनी बनिए। क्या आप जुनून में रहेंगे? क्या आप जुनून में रहेंगे? यस। आपका पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ के आएगा, वो कॉन्सेप्ट है डिएक्शन के अंदर। तो आपको भोजन की जरूरत है या नहीं? है। तो ये भोजन जो लेते हैं इसमें दिखाई नहीं देता, और कुछ आपके शरीर में क्या चला जाता है? क्या चला जाता है? कचरा कचरा गया। लेकिन भोजन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर 2-4 दिन आपको पानी न मिले तो चलेगा, लेकिन अगर महीने भर पानी नहीं मिलेगा तो आपका शरीर साथ छोड़ सकता है। मैं सही हूं? मतलब भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो क्या है? हेलो, क्या है? क्या है? पानी। हाँ, पानी है। क्योंकि 70% आपके बदन में पानी होता है, जिससे आपका शरीर में खून जो होता है वो इधर से उधर भागता दौड़ता रहता है। लेकिन अगर 2-4 मिनट हवा न मिले तो सुबह पेपर में फोटो आ जाएगा। राइट है? यस सर। अगर पानी न मिले 2-4 दिन चलेगा, भोजन महीना भी न मिले चलेगा, लेकिन अगर 2-4 मिनट हवा न मिले तो सुबह पेपर में फोटो आ जाएगा कि ये हवा के लिए मर गई। तो हवा इंपॉर्टेंट है, यस। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राणवायु। क्या बोलते हैं? प्राणवायु। अब देखो, इसी में खतरा है। ये भोजन कर रहे हैं, कचरा, पानी पी रहे हैं, कचरा, ये हवा ले रहे हैं तो कचरा, यहाँ कचरा का 3 गुना लोड बॉडी में जा रहा है। सही है? अभी आपको इस कचरे को अगर पकड़ना है, निकालना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम कि अगर आप अपने बॉडी में ऑल इन वन हर कुछ का कचरा अगर निकालना है तो केवल एक ही चीज है, एक हाथ ताली होनी चाहिए, और ये चित्र आपका कचरा निकालता है। कचरा आपको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपका कचरा निकलता चला जाएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल कि कचरा एक दिन आपके भोजन पानी हवा में आता है कि रोज? तो अगर रोज कचरा आता है तो मेरे शरीर में रोज तिनका 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 एक दिन कचरा काफी बड़ा हो जाता है। और जब कचरा बड़ा हो जाता है, कितना % बड़ा हो जाता है?
ये देखिए एक छोटा सा बिंदु कचरा बना, ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होते होते बड़ा होते होते बड़ा होते होते इतना बड़ा कचरा। कहने का मतलब यहाँ चला, शरीर को पता नहीं चला, यहाँ तक पता नहीं चला, गैस कब्ज दवाई सवाई खा के हींग बहर रहे गैस फैस इधर उधर करते रह गए, किसी तरीके से ऐठक गोठक चल लिए। सही है, किसी तरीके से चल गए। जब चलते चलते नहीं चल पाए तो लास्ट में आपका कचरा 80% पहुंच गया, और जैसे ही 1% और बढ़ेगा तुरंत एक बड़ा लक्षण आएगा कि कल तक सुनीता का माई सही थी, आज तो कैंसर हो गया। कल तो अच्छा खासा खाना खा के सोई, सुबह में मरी थी। कल तक तो अच्छा था, आज शुगर हो गया। तो कैसे हो गया? ये अंदर का खेल है, अंदर का खेल है। बाहर आप गाड़ी चलाते हो, कोई काम करते हो, अगर आंख में कोई कीड़ा चला गया तुरंत गाड़ी खड़ी, पहले कीड़ा निकालते हो। लेकिन रोज भोजन पानी हवा ले रहे हो, अंदर क्या क्या जा रहा है ये आप देख नहीं पाते। और हम जैसे गरीब आदमी को कैंसर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर, ये बड़ी बीमारी गिरफ्त में आते हैं। जो कुछ छोटी सी पूंजी होती है उसको भी हमको बेचना पड़ता है। क्या आप इससे बचना चाहते हैं? बचना चाहते हैं? एक हाथ ताली होनी चाहिए मेरा वर्मा के लिए लोग। थैंक यू, थैंक यू। आप बचेंगे तभी जब आज का अवसर आप खोएंगे नहीं। जो लाया है उसको चिपक जाओ। इतनी अच्छी चीज इतना देर में क्यों बताया तुमने? इतना बढ़िया चीज आप बताओ। आपके शरीर में कैंसर बन रहा है, किसी को नहीं मालूम। आपके बच्चे के शरीर में कैंसर बन रहा है, किसी को नहीं मालूम। लकवा बन रहा है, किसी को नहीं मालूम। शुगर बन रहा है, किसी को नहीं मालूम। ब्रेन हेमरेज बन रहा है, किसी को नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम करना देना चाहते हैं तो आज इन शख्सियत के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, डॉक्टर लिम सर के लिए। बोला मेरे साथ आने के बाद कोई नया काम नहीं करेंगे, एक भी नया काम नहीं करना है इस कचरे को निकालने के लिए। जो पैसा आपके घर से जाता था वही पैसा, जो पैसा आप अपने लिए बीमारी बनाने के लिए खरीद के लाते थे, चाय पत्ती, साबुन, तेल, नमक, मसाला, हर्रे फिटकिरी जो भी लाते थे आप खरीद खरीद के, और अपने पूरे परिवार को क्या बना रहे हो? बीमारी बना रहे हो। अपने घर से बच्चों को मार मार करके बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में भेजा जा रहा है, केवल इसलिए जाओ अच्छा अच्छा बेरोजगार बनो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बोलो आई एम ए पीएचडी होल्डर, लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है। अरे उनसे तो कितने अच्छे आप हैं जिस जगह पे आप बैठे हैं। अपने पैसे को जहां पर केवल आप खरीदारी करते थे, केवल आप बदल दीजिए दुकान, आपका नाम एक दिन इतिहास में आएगा जिसका नाम है डीएक्शन गैनोडर्मा। बदल दीजिए। सिर्फ चाय पत्ती पियो मगर ब्रांड डीएक्शन का, साबुन लगाओ ब्रांड डीएक्शन का, टूथपेस्ट करो ब्रांड डीएक्शन का, नमक खाओ ब्रांड डीएक्शन का, तेल खाओ ब्रांड डीएक्शन का। आपके घर से जो पैसा जा रहा है आपको अमीर बना देगा। बनना चाहते हैं? हर हर डीएक्शन बनना चाहते हैं? तो आप थोड़ा कमर कस लीजिए। कोई काम यहाँ नहीं करना है। अगर आप अपने घर का ब्रांड नहीं चेंज कर पाएंगे, डॉक्टर लिम उसको भी चेंज करवाएंगे। ऐसी हस्ती आपके सामने बैठे। तो इतना सारा मामला ठीक हो गया। अभी आपको एक चीज बताना चाहता हूं,
यहां तक नहीं पहुंचना है। यदि जिसका नाम है कैंसर, बीपी, लकवा, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या अंदरूनी महिलाओं की समस्या यहां तक नहीं पहुंचना चाहते तो उनके बाप महतारी को ही मार दो। उनका बाप महतारी, भोजन, पानी, हवा में जाने वाला कचरा। कैंसर का माई बाप का नाम क्या है? मेरे साथ बोलिएगा भाई। कैंसर का माई बाप का नाम क्या है? आंख की रोशनी खराब करने वाला माई बाप का नाम क्या है? दिल में बीमारी का माई बाप का नाम क्या है? गैस का माई बाप का नाम क्या है? नाक कान गला जाम होने का माई बाप का नाम क्या है? तो इसी को न मार लिया जाए, इसी का चरवाई का घेघा दबा दे। तो डॉक्टर लिन साहब वही कह रहे हैं, जोरदार ताली मारो यार। ये कचरा खत्म, बीमारी खत्म, मानते हो? हेलो, मानते हो? कचरा रफा चक्कर तो बीमारी रफू चक्कर, सही है? तो बहन भाइयों, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि आपका बॉडी में पता भी नहीं चलेगा। रे बाबा, कचरा गायब। बचा लो अपने माँ बाप, बच्चे, पति, पत्नियां, छोटे छोटे मासूम बच्चों को बचा लो। क्या आप तैयार हैं? नेपाल के अंदर छा जाना है इस कॉन्सेप्ट से। क्या आप तैयार हैं? कचरा को मारो यार। कैंसर की जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर का जरूरत नहीं है, आपको माइग्रेन हो जाए इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसको करने के लिए हवा, पानी, भोजन में जो पाया गया, आज सबका बाप महतारी को ही मार दो। मारेंगे तो ताली मारेंगे। थैंक यू दोस्त। आज हमें पता न चले, जैसे सुबह में उठ के सभी लोग जानते हैं कि दौड़ना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठीक है, अंकुरित चीजों को खाना चाहिए। कौन कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं ना? हेलो, जानते हैं ना? आज इसी का नाम है कि बीमारी होने से पहले डॉक्टर लिन साहब ने, लोग बोलते हैं डॉक्टर लिन डॉक्टर है क्या? हमने कहा डॉक्टर लिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का बाप है मेरा डॉक्टर लिन। डॉक्टर लिन हमारे डॉक्टरों के बाप है भाई। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है? तो ना चुटुर पुटुर बजा रहे, बजाओ ना कायदे से। डॉक्टर लिन डॉक्टर का बाप। यस, अतिशयोक्त नहीं लेना भाई बहनों। इसलिए बाप है डॉक्टर लिन डॉक्टरों के, क्योंकि डॉक्टर साहब रोग पर इलाज करते, डॉक्टर लिन आपके डोज पर इलाज करते, डॉक्टर लिन आपके डायग्नोसिस पर करते, खोजबीन पर इलाज करते। डॉक्टर लिन ड्यूरेशन, कितने दिनों तक गोली खाना है, इसके लिए उस गोली दवाई के पीछे पड़ते हैं। और डॉक्टर सर लोग आज की डेट में आपके शरीर के रोग से नहीं लेना देना, मगर आपके जेब से लेना देना है। सही है? लेकिन मैं वहां पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं करूंगा कि डॉक्टरों के बाप कैसे हैं। डॉक्टर साहब रोग पर काम करते हैं और हमारे डॉक्टर लिन रोग पैदा ही नहीं होने देना चाहते हैं। आप देखिए, डॉक्टर लिन आपको डॉक्टरी ही नहीं करना देना चाहते। डॉक्टर लिन बताए बिना डोज का दबा के खाओ, पियो ना भैया, 5 लीटर 10 लीटर 1 बल्टा 2 बल्टा पियो ना। इसमें कभी बोला कि 1 चम्मच एक बार पी लेना, फिर उसके बाद 72 घंटे नहीं पीना? कभी बोला? नहीं। कोई डोज बोला? नहीं। ये बोला कि सुबह पीना, शाम को मत पीना, टाइम बताया? नहीं। पिए रहो ना, बाल्टा का बाल्टा पिए रहो। तो आपके शरीर में सबकी महतारी, माई बाप मरेगा कि नहीं मरेगा? ताली मारेंगे कि नहीं मारेंगे?
डॉक्टरों का बाप है। राइट, इसका नाम क्या है मालूम है? आप अच्छे हैं, आपसे जब पूछा जाता है आप कैसे हैं, बोलते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऐसे रहते हैं रिएक्शन वाले। और बीमार आदमी ऐसा बोलेगा का? वो तो पेशाब की थैली और साइकिल पे बैठा हुआ लटकाए हुए जा रहा है ना, और बोल रहे हैं भैया राकेश, हाँ आप कैसे है? आप बढ़िया है भैया। सोचो, पेशाब की थैली लटकाया, लैट्रिन की थैली लटकाया, राकेश पूछो कैसे है? अब बढ़िया है। अब बढ़िया है? ऐसा बनना चाहते हो? आप सोचो, डॉक्टर वाला गोल है वो, उधर चीर फाड़ करके लटका के भेज दिया, बोले जाओ अब सही है। बोलते हैं ना, हाँ लटका के भेजता है कि जाओ अब सही हो भैया। और हमारा डॉक्टर ने क्या बोलता है? जो सही है वो बिगड़ने नहीं चाहिए। उसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री, जिसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो बीमार हैं, उनको भी गैनोडर्मा, जो स्वस्थ हैं उनको भी गैनोडर्मा, सुबह शाम दिन रात गैनोडर्मा। ये हमारा कौन सा इंडस्ट्री है? वेलनेस इंडस्ट्री है। ताली मारेंगे कि नहीं मारेंगे? आप हंसिए, हंसते हुए जाइए, मस्ती के साथ रहिए भाई। आपका लाइफ में हमेशा हंसता हुआ चेहरा हमारा डॉक्टर लिंग देखना चाहते हैं। डॉक्टर लिंग के लिए बिहाइंड होना चाहिए, ताली होनी चाहिए यार। थैंक यू। वेलनेस इंडस्ट्री, ये आपका स्वास्थ्य ईश्वर ने दे दिया है। किडनी, हार्ट, आंख, नाक, कान, गला, दांत सब ईश्वर ने दिया है। बहन भाइयों, ये खराब न होने पावे, इसलिए डॉक्टर लिंग इंतजाम किया है गैनोडर्मा का। डॉक्टर लिंग को हमेशा पूजा करिए, गैनोडर्मा का पूजा करिए। आर यू रेडी? तैयार हैं? तो आप फुफड़ैया नहीं, खूब जम के ताली बजाइए। वेलनेस इंडस्ट्री, यस। ये देखिए चित्र में आ गया। वेलनेस क्या है, कैसे वेलनेस से दूर हो जाएगी बीमारी। वेलनेस से बीमारी कैसे दूर होगी? आपका किचन से लेके बाथरूम तक का सौदा सामान सिर्फ अपने पैसे वाला बदल दो। ओनली फॉर एक काम, वेलनेस। सुबह में उठो, थोड़ा सा आप घूम घाम कर लो, थोड़ा सा उठो, गुनगुना पानी चाय वाला पी लो, 1 बल्टा 2 बल्टा जो भी पीना है, दबा के पियो पानी, पूरा टैंकर भर जाए पानी से। गुनगुना पानी आपका दिन रात में जो कचरा जाम होता है उसको गुनगुना पानी खुरच खुरच के बाहर करेगा। लेकिन सोने में सुहागा, कोई नूर जाएगा, तू बोलेगा कि चल तेरा साथी मैं भी काम कर देता हूँ, तेरा कचरा थोड़ा जल्दी निकाल देता हूँ। इसीलिए ट्रांसपोर्ट मीटर ऑफ सेल बोलते हैं, टीबीएम बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट मीटर ऑफ सेल। मतलब सेल का, कोष का, बदन का ताकत बढ़ा देता है गैनोडर्मा। तो ताकत बढ़ाना चाहिए कि नहीं? नहीं तो सुबह में उठे तो ऐसे घूम रहे, क्या बताए दिक्कत में टहलते हैं ना ऐसा, कमर पकड़ के उठे तो फिर झुके तो उठ ही नहीं पा रहे, वो लोग कमर में दिक्कत। ऐसा चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं ना, तो वेलनेस में बहुत बड़ा, वेलनेस की बात करते हैं, इसके लिए कितना है आप जानते हैं? वेलनेस इंडस्ट्री का इतना बड़ा इसका समाज है, इतना बड़ा मार्केट है इसका। आपको बता दें हम, ये है लगभग 400 लाख करोड़, 400 लाख करोड़
से ज्यादा की इंडस्ट्री है जो तेरे घर वाले, मेरे घर वाले, भैया बाबू बहनी लोग जो थोड़ा सा पढ़ लिख करके पागल हुए हैं ना, अभी इसके विषय में जानते ही नहीं। ये चीज क्या है? एक महिला जो अंगूठा लगाती है वो कैसे अमीर बन सकती है, कैसे कल अपने पढ़े लिखे बच्चे को समझा सकती है कि बेटवा हम कौनो नवा काम नहीं करत है, अच्छा माई का करत हो, वह जो पैसवा आप कमाई के देत हुआ ना, हम डीएक्शन का दुकानी से सौदा खरीद के लावत है। और एक दिन खरीदत आपके घर पे ना बिटवा अब पैसा जिंदा, आप हमसे पैसा ला, इहमा डीएक्शन का दुकान है, क्या बात है, क्या बात पैसा तू ला। और कुछ करना है? मेरी बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ला बेटवा पैसा जिंदा, अब हम तुमका देत है 1 लाख 2 लाख। अच्छा माई काऊ करत हो? कुछ नहीं बाबू, वो जौन पैसा देत रहा हम एक डीएक्शन का दुकानी से सौदा खरीद के लावत है चाय। यही जो तहार औरत है ना, इनका गैस, कब्ज, कमर में दर्द, पेड़ू में दर्द, हाथ पैर में जलन होत रहा, लेकिन एक से जड़ी बूटी है बेटवा, यह जड़ी बूटी वाला चाय लेके आई था और सबको पियाई था। तो हम उधर स्वस्थ है, इधर पूरा परिवार स्वस्थ है, साथ में पैसा। आने वाला समय मात्र 5 साल ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन से आपका सामान आता है ना, आने के बाद में वो आपसे पैसा भी लेता है और वही सामान मार्केट का सिर्फ इंडिया, नेपाल या वर्ल्ड के अंदर अहदी आदमियों का दिमाग पढ़ लिया। फ्लिपकार्ट, अमेजन सर्विस प्रोवाइड तो प्रोडक्ट, वो केवल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और खरबों रुपया कमा रहा है, लेकिन डीएक्शन इंडस्ट्री सामान भी घर पे पहुंचाएगी और लाखों करोड़ों का चेक भी आपको उसी के साथ में डाल के देगी। दिस इज द वेलनेस इंडस्ट्री। समझो, ऑनलाइन बुक करोगे प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचेगा, महीने के 10 तारीख का चेक भी जाएगा कि 10,57,000 का छूट भी है। बाप रे बाप, तो दुनिया जब भागेगा ना रे, इधर आएगा। ए सुनो, तुम खरीदते हो तेरा पैसा जाता है, मैं खरीदती हूँ मेरा स्वास्थ्य भी बचता है और मेरे पास लाखों का चेक भी आता है। तो बोलेगा ना मैं भी आ रहा हूँ, भागते हुए आएगा। और तब सबसे ज्यादा कौन आएगा सर? पढ़ा लिखा दिमाग लगा देगा। तब बोलेगा ये अनपढ़ क्या किया जो 1.5 लाख 2 लाख कमा रही है, मैं पढ़ा लिखा हूं। तब आपको बता रहा हूं, जब वो 10 लाख कमाएगा तो आप 1 करोड़ कमाओगे। इसीलिए आपका नंबर 1 स्थान है। जब वो 10 लाख कमाएगा तो आप 1 करोड़ कमाओगे। पीछे से धक्का मार मार के कमवाएगा वो। सही है कि गलत? इसलिए डीएक्शन का ट्रेन छोड़ना मत, डीएक्शन का ट्रेन छोड़ना मत, कोई स्टेशन पे उतरना मत। बहुत गंज आएगा, बहाना गंज आएगा, लोग क्या कहते हैं गंज आएगा, तू कहां पागल हो गई हो ये गंज आएगा, तू चल हट यहां से पागल हो जाएगी ये गंज आएगा, लोग तुमको भूत जैसे बोलेंगे पागल हो गई है वो गंज आएगा। किसी गंज पे मत उतरना। आपको किस गंज पे उतार देगा? वेलनेस गंज पे जाके उतार देगा। पैसा, खुशी और सीधा ट्रेन से उतरने के बाद प्लेन पर हो गया। वो समय आ रहा है। ये आदमी का दिमाग जब पगलाता है ना, देख लीजिए हर घर पे मोबाइल पहुंच गया कि नहीं? किसी भैंस के पास मोबाइल देखा है? आदमी के पास है ना। सबसे बुद्धिमान है ससुरा, लेकिन सबसे ज्यादा फंसा है। और भैंस मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी खा के खुगा कर रही है ना। और भैंस का है मोबाइल के साथ। आदमी क्या कर रहा है? अभी कुछ बोल दीजिए ना।
खा रहा है मोबाइल भी देख रहा है, खा रहा है मोबाइल भी देख रहा है। सही है? किसी भैंस पशु घोड़ा के पास मोबाइल नहीं है लेकिन मस्त है, कब सोना है कब खाना है मस्त है, और आदमी बोल रहा है काम बहुत किए भी है, अभी 5 बजे भोजन कर रहे हैं, तो साला जिंदा रहेगा? 120 से 60 साल में यही कारण है आ गया। भागते हुए 5 बजे बोलता है भोजन नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा मोबाइल परेशान कर रहा है। सही है? लेकिन हर घर पे मोबाइल हो गया ना, मोबाइल के मालिक के पास करोड़ों रुपया पहुंच गया। वो ऐसे हर घर पे कल पढ़ा लिखा बोलेगा पैसा चाहे जितना लग जाए, लेकिन मेरा शरीर का दिल ठीक रहेगा ना सुनीता का मम्मी? बोले गारंटी। बोलो खाना क्या है? तब चाय नहीं तब RGGL बोलेगा, बढ़िया वाला दो। तो जहाँ 135 पीपी मिलता है वहाँ 3000 पीपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पढ़ा लिखा बोलेगा। यस, वी आर सो लकी, हम सभी लोग बहुत बहुत लकी हैं। खाली न्यूट्रिशन का प्रेम नहीं छोड़िएगा, ठीक है? वेलनेस इंडस्ट्री कभी बीमार नहीं होने देगी, कभी ज्यादा गरीबी में आपको ले जाने नहीं देगी। आप तैयार हैं? हर हर डिएक्शन। यूथ लाइफ, यूथ लाइफ का मतलब है कि आपकी उम्र में भी काफी लंबी उम्र हो जाए, फिर भी आपका पढ़ने में, काम करने में, किसी भी जगह पे आप बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। यूथ लाइफ नयापन जो हमेशा बना के रखे। आपका शरीर के अंदर जो यूनिट्स लगा है वो 120 साल का लगा है। यूथ के लिए अच्छा लगे, सोचते तो है ना कि हम आप जैसे रहे, कम उम्र में हो जाए। कम कम अगर हमारा उम्र लगता है मुझे कितना खुशी लगता है। सही है कि गलत? यूथ लाइफ कौन देगा? ज्ञानडर्मा भाई। कचरा बाहर, आपका शरीर में रिशेल करेगा और अच्छा यूथ लाइफ आपका रहेगा। आपका बॉडी कितना अच्छा महसूस करेंगे कि 50 साल में भी आप 25 साल का अनुभव करेंगे। ये है वेलनेस इंडस्ट्री। ताली मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं? डिजीज फ्री लाइफ, रोग से रहित रखेगा। एक गरीब आदमी 300 रुपया का चाय की पत्ती से